Welcome to my daily live show, which is Let's Talk Live. On today's show, I'm joining Mr. एजाज काज़मी. एजाज काज़मी साहब वो शख्सियत हैं जो कि अपनी ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं J&K. तो उनके साथ हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो डेथ्स हो रही हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं. Yesterday it was 71, day before yesterday it was 73, and today it is 62. तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है सबके लिए कि इतनी डेथ्स क्यों हो रही हैं और कहाँ पे लैप्सेस हैं, कौन से लैप्सेस हैं, क्या वजह है कि डेथ्स हो रही हैं, इतनी डेथ्स हो रही हैं. तो उसके लिए हम अभी थोड़ी देर तक काज़मी साहब जुड़ जाएंगे, तो उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन. और काज़मी साहब के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेड वाले जो सफ़र कर रहे हैं, बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, सारे जो सफ़र कर रहे हैं मान लो ड्यू टू लॉकडाउन, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या लाहे अमल इन्होंने आगे रखा हुआ है, क्या गवर्नमेंट से क्या क्या डिमांड्स होनी चाहिए कि लोगों के मसाइल हल हो जाए और कुछ राहत मिले लोगों को. तो ये वाली डिस्कशन भी हम इनके साथ करेंगे. तो साथ ही साथ हम इन डेथ्स पे भी बात करेंगे कि ये जो इतने चिराग बुझ रहे हैं हमारे J&K के लोगों के, तो इस पे क्या प्रेपरेशंस गवर्नमेंट ने करी थी, किस तरह की प्रेपरेशंस करी थी, जबकि ये पहले से मान लो जब वेव आई थी तो उसके बाद से लेके अब तक हमें बहुत टाइम मिल गया था. इवन लास्ट ईयर की जो वेव थी उससे लेके अभी तक हमें बीच में गैप भी मिला. बीच में हम रिलैक्स भी हुए थे कि अब कोविड ख़त्म हो गया है, बट हर एक को पता था कि सेकेंड वेव भी आनी है, थर्ड वेव भी आनी है. और ये सभी डॉक्टर्स को पता है कि सेकेंड वेव, जब भी कोई पेंडेमिक आता है तो उसका सेकेंड वेव भी आता है, थर्ड वेव भी आता है. तो उस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे. अब इसमें ज़्यादा जो कॉज ऑफ कंसर्न है, जम्मू प्रोविंस से ज़्यादा मौतें हो रही हैं. तो इसमें अगर जम्मू प्रोविंस से डेथ्स हो रही हैं तो इसमें यही दर्शाता है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें कमी है. दैट्स वाई वी आर एक्सपीरियंसिंग डेथ्स एवरी डे. ज़्यादा मान लो कंपेयर्ड कश्मीर प्रोविंस, वी आर एक्सपीरियंसिंग मोर डेथ्स. कश्मीर में अच्छा मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेडिकेटेड मान लो स्टाफ, तो यहाँ पे भी डेडिकेटेड है. स्टाफ क्या करेगा अगर उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा? जवान क्या करेगा अगर उसको बॉर्डर पे खड़ा कर दो तो हथियार ही ना दो? तो वही बात हुई कि हमारे डॉक्टर काबिल डॉक्टर हैं, बट इनके पास जब इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स जो लगते हैं इस महामारी में, तो वो जब इक्विपमेंट्स ही नहीं हैं तो ये हमारे डॉक्टर्स भी क्या करें. मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि ये हैं हमारे एजाज काज़मी साहब. ये हैं अपनी ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट और इन पे जिम्मेवारी है पूरा मान लो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, जितना भी सफ़र हो रहा है उसकी जिम्मेवारी इन पे पड़ती है.
और इन्होंने ही उनका मसला हल करना है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि डेथ्स ज्यादा हो रही हैं जम्मू प्रोविंस से, तो उस पे सर आपका आपकी क्या राय है? डेथ तो ओवरऑल J&K से हो रही है, मगर जम्मू प्रोविंस से कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, तो ये क्या रीजन देखिए है? कैरी ऑन सर। देखिए अपना गौर साहब बात ऐसे है कि ये जो डेथ का रेट हमारे जम्मू में ज्यादा है और बाकी स्टेटों कश्मीर से कम है, उसकी एक वजह है कि हम वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, कश्मीर के डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हैं, वो मरीजों को कोविड के मरीजों को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करके उनको चेकअप करते हैं। और यहाँ पे जी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं वो कल से, मुझे पता लगा है कि वो कल से ही वो सीनियर डॉक्टर जो हैं वो अपना हॉस्पिटलों में जाना शुरू किया है उन्होंने। और अभी बिल्कुल तक बिल्कुल। तो वो जो भी इलाज कर रहे थे, हमारे जो रजिस्ट्रार थे, जो पीजी थे बच्चे, वही काम कर रहे थे। सीनियर डॉक्टर तो वहां पे जाते ही नहीं है हॉस्पिटल में, वो अपने क्लिनिक में ही बैठे रहते हैं और वहां पे अपना मरीजों को चेकअप करते हैं ऑनलाइन और अपनी फीसें लेते हैं। और हॉस्पिटल के जो हमारे कोविड के पेशेंट्स हैं जो बेचारे मर रहे हैं, उनको उनकी केयर बहुत कम है। इसी वजह से कश्मीर के डॉक्टरों में, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर कोई काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, मगर कश्मीर के डॉक्टर संजीदगी से काम करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मरीज को जितना जितना जैसे भी हो उसको बचाया जाए, उसकी जान को बचाया जाए, बचाया बिल्कुल। जाए। और जम्मू में हमारे डॉक्टर काम, जम्मू के डॉक्टर भी करते हैं, मगर वो वही है ना बात के सिर पे ओले पड़े तो फिर सब कुछ होता है। मगर अब सीनियर डॉक्टर जो है, पहले क्यों नहीं सीनियर डॉक्टर आते थे? ये हमारे गवर्नर यस साहब यस। जो हैं, सिन्हा साहब, ये क्यों 2-3 को क्या जरूरत पड़ी है कि 2-4 बार बेचारे हॉस्पिटल में खुद गए हैं? इसीलिए गए खुद हैं गए कि हैं वो खुद। उनको भी ये मालूम था कि हमारे डॉक्टर जो है, सीनियर डॉक्टर जो है, वो काम मुझे लगता है वो कम कर रहे हैं बनिस्बत बिल्कुल के बिल्कुल हमारे कश्मीर से। और जूनियर डॉक्टर बिल्कुल। बेचारे, उनको मैं सलाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो जो पीजी हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। उनकी वजह से मरीज जो है वहां पे उनको देखभाल होती है और वो बेचारे अपनी जान पे खेल के उनको देखभाल करते हैं और मरीजों को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में और उनका इलाज शुरू करते हैं। और एक बात मैं और बोल दूं कि ये जो मैं कल 2-4 चैनलों में से देख रहा था कि लोग, बड़े बड़े नेता जो हैं, वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है, मगर अब प्रॉब्लम ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वेंटिलेटर की प्रॉब्लम ये है कि वेंटिलेटर उनके पास पड़े हैं और लगाने वाले टेक्नीशियन जो हैं वो कम है। वो देखिए अपना गौर साहब, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है तो टेक्नीशियन तो बिल्कुल हॉस्पिटल वालों ने लेने, अगर नहीं है तो अरेंज उनको करने क्रिएट हैं, कीजिए, बिल्कुल। अरेंज कर रहे हैं, उनकी पोस्टें क्रिएट कीजिए। आज हम बिल्कुल बिल्कुल। अपनी पार्टी की तरफ से हम 4-5 लोग 2-4 हेल्थ सेंटरों में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में मैंने आज चक्कर लगाया, आरसपुरा में, सुहांजना में और अरनिया में। मुझे तो बड़ी खुशी जी हुई है वहां पे आरसपुरा में देखे 50 बेड हॉस्पिटल है वो। और वहां का जो बीएमओ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जब अगर गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करेगी कोविड सेंटर के लिए तो हम रेडी हैं। और हमारे बिल्कुल। पास 10 वेंटिलेटर हैं और हमारे पास इतने ही वो कंसंट्रेट पड़े हुए हैं ऑक्सीजन के, जो ऑक्सीजन कि हम तैयार कंसंट्रेटर। बैठे हैं। जी 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 बिल्कुल। जी और जी जी जी। उन्होंने 2 अपने जो वेंटिलेटर हैं, वो 2 वेंटिलेटर जो हैं जम्मू में भेजे हैं उन्होंने, वहां से 10 में से 2 जम्मू में भेजे हैं। कहते हैं हमारे बढ़िया पास बढ़िया। हमारे पास पूरा स्टाफ भी है और हमारे जी पास जी। टेक्नीशियन भी हैं वो उसको चलाने के लिए। मगर बड़ा अफसोस की बिल्कुल। बात है जो जम्मू सिटी में और फार फ्लंग एरिया में, जैसे हमारे गांव में गरीब लोग बेचारे कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो बिल्कुल। रही है, जी जी। उनको सबसे पहले हमें उनको बचाना है। बाकी बिल्कुल बिल्कुल। मौत जिंदगी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर एक वसीला बन के आता है जो कि मरीज को अपने दिल से ज्यादा लगाव से उसको बचाने की कोशिश करता है। हम डॉक्टरों को बिल्कुल भी यही बिल्कुल। बोलते हैं, जम्मू के डॉक्टरों के हम यही बोलते हैं, हम लोगों को भी यही बोलते हैं कि आप इतना पैनिक ना हो, जो घर में इलाज हो सकता है वो घर में कीजिए। जो जी जी। हॉस्पिटल के लायक है, जब वो हॉस्पिटल में तब जाए जब हॉस्पिटल के लायक हो। अगर घर में बिल्कुल आप ठीक बिल्कुल। हो सकते हैं तो आप घर में अपना इलाज कीजिए। घर में करें, हॉस्पिटल बिल्कुल। में जाके, जी हॉस्पिटल में जाके पैनिक हो जाते हैं लोग और उससे जी डॉक्टर जी भी पैनिक हो जाते हैं और हड़बड़ मच जाती है। तो इसलिए जी जी उसको जी रोकने जी। के लिए हमें खुद भी इसके लिए वो रहना पड़ेगा, हमें होशियार रहना पड़ेगा कि हमने घर में इलाज कराना है। जो हॉस्पिटल में कहते हैं अब तो गवर्नमेंट ने
बहुत से हॉस्पिटलों को कोविड में डिक्लेयर कर दिया है, जैसे गंग्याल जी में है राजीव गांधी हॉस्पिटल को, उसको भी इन्होंने कर दिया है, और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इन्होंने कोविड में कर दिया है। मगर जी कहने का जी मतलब ये है कि हमें भी थोड़ी सेंस होनी चाहिए कि अगर मुझे थोड़ी सी तकलीफ है तो मैं हॉस्पिटल के बजाय अगर घर में ठीक हो सकता हूँ तो मुझे घर में ही इलाज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल गरीब जिस लोगों को गरीब लोगों को जो नीड है ऑक्सीजन की, अगर मुझे नीड नहीं है तो मैं हॉस्पिटल में क्यों जाऊंगा? क्यों वो जाऊं, किसी बिल्कुल गरीब के बिल्कुल काम, हाँ वो किसी गरीब के काम आएगी ऑक्सीजन जो मुझे लगेगी, वो किसी गरीब के काम आएगी, उसकी जान बचेगी। अगर मैं घर में अच्छे से इलाज करवा सकता हूँ तो मुझे घर में ही रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से डॉक्टर साहिबाना को, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल को यही बोलता हूँ, और प्रिंसिपल मैडम को यही बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो वेंटिलेटर आपने वहां पे रखे हैं उसके टेक्नीशियन जो भी है उनको अरेंज आप लोगों ने करना है, ना कि मरीजों ने करना है। आप जल्दी से जल्दी ये न्यू पोस्टें क्रिएट करके जल्दी से जल्दी, चाहे टेम्परेरी बेस पे ही लोगों को लगाइए, रोजगार दीजिए और अपना काम चलाइए। आपके पास तो हिसाब से पड़े हुए हैं जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए उससे हमारी डेथ रेट भी कम हो रही है। आज हमारे जम्मू में 39 की डेथ हो गई है, कश्मीर में आप देखिए 26 होंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम नहीं चाहते हैं कि डेथ रेट हो, मगर ये हमें जम्मू में भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही है जितना कश्मीर में है। बिल्कुल मगर वो कश्मीर वाले, कहने का मतलब यही है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से, डॉक्टर जो हैं बड़ी अच्छा तरह से काम करते हैं। जम्मू में भी है डॉक्टर काम करने के लिए, मगर कोई इसलिए इस वक्त वो नहीं सामने आ रहे हैं। उनको आना चाहिए। जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उनसे गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उनसे एक्सपीरियंस लेके कोई ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा उनका, उसकी वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा और हमारे लोग काम करेंगे। अगर उनकी हम गाइडलाइंस ले लेंगे तो वो सबसे अच्छी बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये एलजी साहब का भी एक ऑर्डर आया हुआ है कि कोविड केयर सेंटर हर पंचायत में खुलेगा और 5 बेडेड हॉस्पिटल रहेगा, और उसमें एक बेड पे रहेगा ऑक्सीजन। बिल्कुल। मैं आपको गौर साहब, मैं आपको आज ही की बात सुना रहा हूँ। आरसपुरा भी पंचायत के अंदर ही आता है, उसमें भी 50 बेड का हॉस्पिटल रेडी पड़ा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ रेडी है, जैसे हमें गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी इस किस्म के हम और सेंटर भी खोल सकते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 बेड के। गवर्नर साहब ने अगर ये ऑर्डर किया, ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे रूरल एरिया में जो कैपेसिटी है, जो रेट लोगों के, जिनकी लोगों की डेथ हो रही है वो कम हो जाएगी और लोगों को इलाज जो है अपने इलाके में ही मिलेगा। वो और रेफर नहीं करना पड़ेगा और शहरों में रश भी नहीं बढ़ेगा, और शहर में रश में नहीं बढ़ेगा। और उधर जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, मैंने देखा है, वो आरएसपुरा का जो बीएमओ साहब हैं वो इतने अच्छे हैं। उन्होंने बोला जी हमारे पास जितने बेड हैं उतनी ऑक्सीजन है, जितने वो हमारे पास वेंटिलेटर हैं उतने हमारे पास टेक्नीशियन काम करने के लिए हैं बैठे हुए। मगर मुझे बड़ी खुशी हो, और हमारे पास उतने ही बराबर के कंसंट्रेट पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेट पड़े हुए हैं कि हम यहाँ पे 4, 5, 10 लोगों के लिए बड़े आराम से इलाज कर सकते हैं, कहते हैं। और वहाँ पे रोज की रोज टेस्टिंग चल रही है और कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे बहुत कम लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, इससे लोगों के दिलों में, हमने लोगों से भी पूछा, लोग बोल रहे जी बहुत अच्छा काम चल रहा है। वैसे ही सुहांजना में भी हम गए थे, वहाँ पे भी सतवारी पंचायत में हम गए थे, वहाँ पे भी लोगों ने यही बोला कि यहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, हमारे डॉक्टर यहाँ पे सफिशिएंट डॉक्टर बैठे हैं, अच्छा काम करते हैं, हमें टाइम टू टाइम दवाई भी देते हैं, और हमारा टेस्ट जो है 2-3 घंटे में, दिन में 3 घंटे का टेस्ट करते हैं। 100-150 आदमी रोज वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और वो उन्होंने मोबाइल टीम बनाई है जो घरों में जाके टेस्ट कर रही है। इससे हमारा ग्राफ जो है वो कम होगा, और लोग जो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे उनको भी तसल्ली होगी कि ऐसे लोग पैनिक हो जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है पैनिक होने की। इनका कोऑपरेट करिए, और लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि टेस्ट करवाइए, टेस्ट में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप घर में बड़े आराम से इलाज कर सकते हैं, अगर आप बी सिम्प्टोमेटिक हैं तब भी आप घर में कर सकते हैं, आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जब तक ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े जी, तब तक तो घर में कर सकते हैं। बिल्कुल घर में बैठ सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। मुझे भी हुआ था, मैं भी घर में ही था, मुझे तो एक सिम्टम से भी ऊपर था। वहाँ जी लास्ट ईयर मुझे हुआ था, मैं घर पे, मुझे डॉक्टरों ने घर में एडवाइस किया था, बाकी मैंने वहीं पे इलाज किया। मैं आज ठीक हूँ, आपके सामने बैठा हूँ आपकी यार दोस्तों की दुआओं से। पर कहने का मतलब ये है, लोगों को इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए, और बाहर उस वक्त जाइए अगर आपको बड़ी जरूरत है बाहर जाने की। तो बाकी हम
गवर्नमेंट के साथ हैं हम, गवर्नमेंट से अलग नहीं है हम। गवर्नमेंट को कोई नीचा ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी बिल्कुल हमारी पार्टी में ऐसे कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी गरीबों के साथ है। ये पार्टी हमारी गरीबों की है, अमीरों के साथ नहीं। गरीबों को ज्यादा साथ देती है, नौजवानों को ज्यादा साथ देती है। हम उनको यही हदायत देते हैं आपके चैनल से कि अपने आप को बचा के रखिए, मास्क लगा के रखिए, बाहर तब जाइए अगर आपको बड़ा जरूरी काम है, ऐसे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा काजी साहब, एक क्वेश्चन है, मान लो अभी लॉकडाउन लंबा खिंच जाता है तो ट्रेडर्स को तो बड़ा नुकसान होगा। ट्रांसपोर्ट देखिए, ये जो मुझे आज बड़ा अफसोस है अपना गौर साहब के, ये जो डीसी साहब ने 2 घंटे के लिए आज जो शॉप्स खोली थी, मगर उसको कोई फायदा ही नहीं है। 15-20 आधा घंटा तो उनको शॉप खोलने में लग जाता है, अपना सामान इधर उधर करने में 1 घंटा लग जाता है। इनको कम से कम भी हफ्ते में अगर आपने खोलनी भी है तो हफ्ते में कम से कम 4 घंटे का टाइम, 4 घंटे एक साइड को टाइम दीजिए, 4 घंटे एक साइड को दीजिए। ऐसे करने से लोगों का भी बोझ कम हो जाएगा और ट्रेडर के लिए भी थोड़ा बहुत जो उनका रोजगार है वो भी चलेगा। ऐसे ही हमारे ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, रेडी वाले हैं, ये बेचारे बड़े परेशान हो गए हैं। इनको तो ज्यादा नुकसान है, इन्हें सुबह कमानी है, शाम को खानी है। बिल्कुल। हाँ जी, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनको भी 2-3 घंटे के लिए अलाउ करना चाहिए कि भाई आप फलानी जगह पे 3 घंटे या 2 घंटे के लिए डिस्टेंस रख के अपनी रेडी लगा सकते हैं। तो ये जो किसी लोगों को कोई जरूरत हो किसी फ्रूट की या किसी चीज की, वो आराम से अपना जाएंगे। उनको पता होगा कि 3 घंटे रेडी फलानी जगह पे लगी होंगी, वहां से सामान खरीदेंगे। और लोगों को भी ये मैं बोलता हूँ आपके माध्यम से कि अपना डिस्टेंस SOP को पूरा फॉलो करिए। डिस्टेंस रख के 2 गज का डिस्टेंस रख के अपनी बारी, जब अपनी टर्न आएगी उस पर सामान करके एक दूसरे के ऊपर मत चढ़िए, जैसे कि इससे ज्यादा फैलेगा और उससे नुकसान हम लोगों को होगा, सबको, अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी नुकसान होगा। ऐसा मत करिए। मैं डीसी साहब से ये आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ये 2 घंटे के लिए दुकानें खोली हैं, एक दिन 4 घंटे के लिए खोलिए, दूसरे दिन 4 घंटे के लिए खोलिए, ऐसे कि उनका भी बिजनेस चले और वो भी काम शाम बेचारे अपने ढंग से करें। उनके पास 15-20 जी 20-25 मुलाजिम है उनके पास, उनको भी तनख्वाहें देनी है, वो कैसे देंगे? इसलिए इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं तो डीसी साहब से आपके माध्यम से यही बोलता हूँ कि 2-2, 4-4 घंटे के लिए अलाउ कीजिए दिन में। जो 10 बजे खोलेंगी वो 2 बजे बंद हो जाए, जो 2 बजे खोलेंगी वो 6 बजे बंद हो जाए। ऐसे करने से एक तो बोझ कम हो जाएगा और लोगों को भी परेशानी जो है वो कम होगी। जी। सर ये ट्रांसपोर्टर्स आप देखिए, ये ट्रांसपोर्टर तो बहुत बुरी तरह से बेचारे पिस रहे हैं और उनका किराया भी जो है वो भी बहुत, अभी इन्होंने पेट्रोल के दाम रोज बरोज बढ़ रहे हैं और किराया जो है उनका 50% जो उन्होंने बढ़ाया है उससे उनका गुजारा नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये भी अपील करता हूँ कि उनके किराए भी बढ़ाया जाए और ट्रांसपोर्टर को भी ऐसा ही, जैसे अभी तो खैर ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी क्योंकि लॉकडाउन है, अभी ये लॉकडाउन और बढ़ेगा। मुझे लगता है ये पूरा महीना अभी पैकेज सर आप कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि पैकेज देना चाहिए इनको पैकेज देना चाहिए, जैसे बाहर की स्टेट वालों को दिया है। मैंने 8-8 हजार रुपए ऑटो वालों, टैक्सी वालों को दिया है। हमारी स्टेट में अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि टैक्सी वाले, ऑटो वाले, मेटाडोर वालों को कम से कम महीने का 8-8 हजार रुपया दीजिए ताकि ये भी अपना रोजगार, ताकि वो अपना घर चला सके बड़े आराम से। 8 हजार क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। 8 हजार रुपया तो वो बेचारे कहाँ कमाएंगे? तो आप दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की। उनको भी देखिए, एक तरफ मत देखिए, सबको बराबर में देखिए। जो नीड हमारे डेली विजर हैं वो परमानेंट अभी तक नहीं हो रहे हैं और दिन रात हमारी पावर चला रहे हैं, पानी दे रहे हैं। हॉस्पिटल में भी डेली विजर लगे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में PDD में भी डेली विजर हैं, PHE में भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं। ये सब इस वक्त कोविड के सारे दिन रात हमारे डिपार्टमेंट में, PDD में तो अभी गवर्नमेंट को ये भी इतना भी नहीं, सब हेल्थ के पीछे पड़े हैं। जो लोग अगर बिजली के मुलाजिम स्ट्राइक करेंगे तो मैं देखता हूँ कौन हेल्थ का डिपार्टमेंट, कौन हॉस्पिटल जो है उसकी पावर चला सकेगा इनके बगैर। और इनको अभी भी इतनी, हमारे डिपार्टमेंट में 20-25 लोगों की डेथ हो गई है, अभी भी इनको कोरोना वॉरियर फ्रंट लाइन वर्कर जो है इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हेल्थ के पीछे पड़े हैं। म्युनिसिपैलिटी वाले देख लो, हम सुबह सोए होते हैं, वो गलियां साफ कर रहे होते हैं, वो बेचारे साफ कर रहे होते हैं, नालियां निकाल रहे होते हैं, उनकी तरफ कोई भी नहीं सोचता है। उनको ठेकेदार तंग करते हैं,
जो उन्होंने आजकल जो एनजीओ हैं वो उनको बहुत तंग करते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं। मैं म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर और म्युनिसिपैलिटी के डॉक्टर को मैं ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको पूरी तरह से सहूलियत दीजिए और इनका साथ दीजिए। ये लोग अगर सड़कों पे बैठ जाएंगे तो हमारा सिस्टम जो है सारा बैठ जाएगा। बिजली वाले, पानी वाले, म्युनिसिपैलिटी वाले, इनको गवर्नमेंट को चाहिए, इनको हाथ रखना चाहिए और इनको फौरन डिक्लेयर करना चाहिए ये भी कोरोना वॉरियर हैं और फ्रंट लाइन वर्कर हैं। कोरोना वॉरियर्स तो हैं बेचारे, क्योंकि ऐसे आपातकाल में अगर सर्विस दे रहे हैं तो कोरोना वॉरियर्स ही हैं। और साहब ये बेचारे इतनी गर्मी में हम लोग घर में बैठे होते हैं, ये पोल पे चढ़ के बिजली 2 मिनट के लिए बंद होती है तो ये पोल पे चढ़ के इमीडिएटली बिजली स्टोर करते हैं। हॉस्पिटल की बिजली 24/7 चलाते हैं, 5 मिनट के लिए बंद होती है तो 1 सेकंड में बिजली आ जाती है। वे कैसे आती है? ये लोग काम कर रहे हैं तो आते हैं। ये काम कर इनको परमानेंट कीजिए। 6000 से क्या बनता है? इनको परमानेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। आप इतना लीगरान नहीं करना चाहिए। डेली विजर है, नीड बेस है, इनको जल्दी से जल्दी परमानेंट करें ताकि ये लोग भी अपना आराम से फैमिली के साथ बैठ सके। कई लोगों की तो ओवर एज हो गए हैं, वो अगर आज परमानेंट भी होंगे तो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उनको कोई बेनिफिट नहीं जी। और 5-5, 6-6, 2-2 साल, 3-3 साल की इनको पे भी नहीं मिली है। ऐसा हो गए 381 के तहत इनको परमानेंट करिए ताकि ये बेचारे बड़े आराम से, आपको भी परेशानी, गवर्नमेंट को भी परेशानी ना हो और ये भी खुश हो जाएं बेचारे। ये दिन रात काम करते हैं और मेहनत से काम करेंगे। बिल्कुल 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 जी जी। अच्छा काजमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। गौर साहब, और आपका बहुत बहुत क्रिएटर टीवी का मैं बहुत थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने इस मौके पे हमें याद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल की शोभा बढ़ाई और आज मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी आपको तो आपने टाइम निकाला मेरे लिए। नहीं, थैंक यू गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। किसी और दिन किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज का थोड़ा सा मैं परेशान था। मैंने कोई किसी के लिए गलत बोला होगा, आई फील सॉरी। तो नहीं, किसी के लिए गलती बोला आपने, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट।